अगर लोग आपके लक्ष्य पर नहीं हंस रहे हैं ना तो दोस्तों याद रखिए आपका लक्ष्य अभी छोटा है। लक्ष्य ऐसा बनाओ कि 4 लोग हमेशा उस पर चर्चा करें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि से निकल कर के अपने पुत्र बुध की उच्च राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन लाएगा। सूर्यदेव आपकी कुंडली के किस भाव में गोचर करेंगे, उनकी दृष्टि कहां पर पड़ेगी और क्या फलाफल आपको पूरे 30 दिन देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्यदेव जो होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सूर्यदेव ही वह ग्रह हैं जिनके माध्यम से इस संसार में हर चीज़ संचालित हो रही है, चाहे वह आपका शरीर ही क्यों न हो। इसके अलावा दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूर्यदेव को हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है और आत्मा के बिना शरीर सिर्फ एक पुतला है। सूर्यदेव हमारे जीवन में हमारी इच्छा शक्ति को, हमारी आत्मशक्ति को, निर्णय शक्ति को और आत्मविश्वास को, इन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। जब भी सूर्यदेव जन्म कुंडली में बलवान अवस्था में होते हैं तो इससे व्यक्ति के अंदर उसकी इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति और आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत होता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी मजबूत होती है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति आरोग्य होता है। और दोस्तों सूर्यदेव को ज्योतिष शास्त्र में सफलता का कारक ग्रह कहा जाता है। मतलब सूर्यदेव के बिना सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो देखिए 17 सितंबर यानी कि कल का दिन ही वह दिन होगा जब सुबह 7:11 पर सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो काल पुरुष की कुंडली की 6ठी राशि होती है और काल पुरुष की कुंडली का वह प्राकृतिक घर भी माना जाता है। कन्या राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है और स्त्री संज्ञक राशि है। हालांकि यह जो राशि है यह आपके लड़ाई झगड़े को, संघर्ष को, निर्णय लेने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। और जब भी जीवन देने वाला सूर्य ग्रह इस राशि में गोचर करता है तो इन सभी क्षेत्रों में प्रकाश ला देता है। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य का कन्या राशि में गोचर आपके ध्यान को आपकी समस्याओं के लिए, मुद्दों के लिए उस तरफ खींचेगा। यह आपके लिए बहुत ही प्रभावी साबित होने वाला है। यानी कि इस समय आप अपनी जीवन की समस्याओं को किस प्रकार से हल करना चाहिए उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे। हालांकि हर एक जातक के लिए सूर्य का गोचर, उसका प्रभाव उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति और सूर्य की दशा देखने के बाद ही सटीक तरह से बताई जा सकती है। तो देखिए सूर्यदेव जो होते हैं ना वह आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आपके चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं। और जो चतुर्थ भाव होता है वह आपके सुखों का भाव होता है और रिश्तों में माता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा दोस्तों यहीं से ही आपके भौतिक साधन जैसे आपके प्रॉपर्टी, आपका मकान, आपका वाहन, इन चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है। यानी कि सूर्यदेव ही आपके भौतिक सुख संपदा के मालिक बनते हैं और सूर्यदेव के प्रभाव से ही आपको अपने जीवन में यह सब चीज़ प्राप्त होता है। इसलिए सूर्यदेव का गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
तो दोस्तों इस समय सूर्य देव आपके लिए चतुर्थ भाव के मालिक बन करके आपकी गोचर कुंडली में पंचम भाव में गोचर करेंगे। और पंचम भाव जो होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपके पूर्व के पुण्यों का होता है, साथ ही साथ यह आपके प्रेम जीवन का होता है। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं पंचम भाव ही वह भाव होता है जो आपकी सफलता का प्रतिनिधित्व करता है और सूर्यदेव खुद सफलता के कारक ग्रह होते हैं। तो ऐसे में पंचम भाव में सूर्यदेव का गोचर करना आप लोगों के लिए कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों सूर्यदेव के इस गोचर काल को देखते हुए आपके लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी चतुर्थ भाव से संबंधित है। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि चतुर्थ भाव किन चीज़ों का होता है। तो देखिए दोस्तों इस समय चतुर्थ भाव से संबंधित चीज़ों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई निवेश भूमि भवन मकान वाहन इन क्षेत्रों में करना चाहते हैं तो आपके लिए सूर्य देव का गोचर बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय आपको भूमि में निवेश करने से लाभ की प्राप्ति होगी। अगर कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम रहने वाला है। और आपकी माता के स्वास्थ्य में कोई समस्या लंबे समय से चल रही थी तो उस समस्या से आपकी माता को छुटकारा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों चतुर्थ भाव जो होता है वह आपके सुखों का भाव होता है। तो ऐसे में सूर्य देव इस समय आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। साथ ही चतुर्थ भाव जो होता है वह आपकी मानसिक स्थिति का भाव भी होता है। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और सूर्यदेव चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं, इसलिए इस समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो भी आपके लिए सूर्यदेव का यह गोचर बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपको उस प्रॉपर्टी से भविष्य में चल करके लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी पंचम भाव से संबंधित है। देखिए जो पंचम भाव होता है वह आपकी शिक्षा का भाव होता है, आपकी संतान का भाव होता है, आपके पूर्व के पुण्यों का भाव होता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं पंचम भाव ही वह भाव होता है जो आपकी सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में सूर्यदेव सफलता के कारक होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो दोस्तों इस समय सूर्यदेव के प्रभाव से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और कोई परीक्षा दिलाना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो सूर्य देव के प्रभाव से इस समय आपको उस एग्ज़ाम में लाभ की प्राप्ति होगी। अवश्य आप सफलता प्राप्त करेंगे। और पंचम भाव दोस्तों आपकी संतान का भाव होता है। तो ऐसे में सूर्य देव का यह गोचर आपकी संतान के लिए भी बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय आपकी संतान को कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और उनको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है, क्योंकि पंचम भाव में गोचर करने वाले सूर्य देव की दृष्टि आपकी लाभ भाव पर पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों पंचम भाव जो होता है वह आपके पूर्व के पुण्यों का भाव भी होता है। तो ऐसे में पूर्व के पुण्यों से भी आपको सूर्य देव के इस गोचर काल के दौरान विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि देखा जाए तो पंचम भाव से संबंधित सभी क्षेत्रों में सूर्य के प्रभाव से इस समय आने वाले 30 दिनों के अंदर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अगली और अंतिम महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लाभ भाव से संबंधित है, एकादश भाव से। जी हाँ दोस्तों सूर्यदेव इस समय आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में आपके लाभ भाव को भी जागृत कर देंगे, क्योंकि सूर्य का काम ही है प्रकाशित करना। तो ऐसे में दोस्तों इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। एकादश भाव जो होता है वह आपकी इच्छाओं का होता है, आपकी डिजायर्स का होता है, आपकी कामनाओं का होता है। तो ऐसे में अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो सूर्य देव के इस गोचर काल के दौरान वह इच्छा आपकी
पूरी हो जाएगी। ऐसा योग सूर्य देव आपके लिए बनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो एकादश भाव होता है वह आपके रिश्तों में बड़े भाई से संबंधित होता है। तो ऐसे में इस समय आपके बड़े भाई को भी कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर के सूर्य देव का यह जो गोचर काल होगा आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। आपको पंचम भाव से संबंधित, चतुर्थ भाव से संबंधित और एकादश भाव से संबंधित विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म राशि के आधार पर सूर्य देव के गोचर प्रभाव का आपके जीवन पर प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं सूर्य देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों नियमित रूप से सूर्योदय से पहले सोकर के उठ जाएं, सूर्य को अर्घ्य दीजिए और सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका रोजाना 108 बार जाप कीजिए। सूर्य देव आपके लिए सफलता के रास्ते खोल देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।